गुरु, मैं आपसे शुरू करती हूं। ये जो अंडर द डॉक बीजेपी को रखने की कोशिश है, आरक्षण विरोधी है बीजेपी, संविधान विरोधी है बीजेपी, ये मात्र दो लाइनें क्या गले की फांस अब बन गई हैं बीजेपी की? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी को ना आपसे, न राहुल गांधी जी से, न कांग्रेस पार्टी से किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता है। हमें किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये देश जानता है, ये देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग जानते हैं कि संविधान के प्रति सम्मान किसके मन में है, संविधान के प्रति संवेदनशीलता किसके मन में है। तो ये तो पहली बात हुई। राहुल गांधी जी की पृष्ठभूमि क्या है? मूल रूप से राहुल गांधी जी आज इस देश में नव सामंतवाद के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं। देश के इतिहास में पहली बार, गरिमा जी, एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती तो इसका विरोध कौन करता है? इतना समय लग गया इस देश को एक आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने में। इतना समय लग गया कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद कोई पहली बार दलित समाज के व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है तो अब बनता है। मैं ऐसे कई उदाहरण आपको दे सकता हूं जिससे यह शुद्ध रूप से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 वर्षों के बाद तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है। यह भारत की राजनीति में ही नहीं, पूरे विश्व की राजनीति में एक एक्सेप्शन है, एक उदाहरण है। लेकिन ये भी उदाहरण है क्या गुरु? ये उदाहरण भी है क्या कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये कह देती है कि 4.5 साल तक 69,000 शिक्षकों को, जिनको सड़क पर रेला गया, उनकी भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का सीधे सीधे उल्लंघन हुआ? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जब देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है तो मुख्यमंत्री सुनते हैं। इसी प्रकार 1961 में देश के तब प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं और 1961 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके स्पष्ट करते हैं, आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? मैं किसी प्रकार के आरक्षण पर जाने से पहले 24 पर अगर टिप्पणी कर दें गुरु। मैं गरिमा जी आपको प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए, पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है ना। देखिए 1961 में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहते हैं आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूं क्योंकि आरक्षण से दोयम दर्जे के ऑफिसर आते हैं, यह मानसिकता थी। तो ऐसे में कौन से मुख्यमंत्री की हिम्मत होगी? कोई बैकलॉग का केस आज का है क्या? बैकलॉग आज से नहीं आ रहा है, बैकलॉग वर्षों से आ रहा है। गुरु 44 पर सिमट गए। 5 साल बाद भी मात्र कितने सांसद बढ़े? 8 सांसद बढ़े 5 बरस बाद भी, 44 से 52 पर आए। अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में यही साबित हुआ जो विपक्ष कहता दिख रहा है, आप आरक्षण विरोधी हैं। आपने 69,000 शिक्षकों को 27% की जगह 3% आरक्षण देकर टरका दिया। नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने अपना काम किया है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति नहीं बनती। हम आरक्षण विरोधी होते तो गरीब और सामान्य परिवार से आने वाला, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं बनता। हम आरक्षण विरोधी होते तो लैटरल एंट्री की बात हो, एससी सब कैटेगराइजेशन की बात हो, एससी कमीशन को स्ट्रेंथन करने की बात हो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को स्ट्रेंथन करने की बात हो, तो ऐसा कतई नहीं होता। अगर हम आरक्षण के विरोधी होते, सामाजिक न्याय के विरोधी होते, संविधान के विरोधी होते, तो आज ऐतिहासिक रूप से मंत्री परिषद हो, विधायकों की संख्या हो, सांसदों की संख्या हो, राज्यसभा की बात हो, वाइस चांसलर्स की बात हो, ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है। राष्ट्रपति तो आरक्षण से नहीं बनी गुरु, नहीं तो राष्ट्रपति का चुनाव आरक्षण से नहीं हुआ, एमपी, एमएलसी, एमएलए का चुनाव आरक्षण से नहीं हुआ। लेटरल एंट्री में सीधे गिरते दिखे आप। रिजर्वेशन डिवीजन से सीधे पीएमओ की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि भाई वो तरीका बता दो कि लेटरल एंट्री में आरक्षण ना देना पड़े। नहीं, देखिए गरिमा जी, मनमोहन सिंह इस देश में लेटरल एंट्री के पहले प्रोडक्ट थे। मोंटेक सिंह आलूवालिया लेटरल एंट्री के प्रोडक्ट रहे। बिल्कुल ठीक नहीं, अब सुनिए जरा, अश्विनी कुमार स्पेशल इनवॉय टू जापान जाते हैं तो वो यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस लिख के गए थे क्या? आईएएस अफसर थे क्या? उनको भी लेटरल एंट्री के तहत ही वहां भेजा गया था। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आप प्रशासनिक काम आप नहीं देखिए। गुरु एक सेकंड, मेरा सवाल थोड़ा समझ लीजिए। गुरु एक सेकंड, सवाल लेटरल एंट्री पर नहीं है। लेटरल एंट्री इज रॉन्ग और राइट। सवाल यह है कि वो जो लेटरल एंट्री है, सीधी भर्ती है, उसमें बाकायदा इस बात को सुनिश्चित किया पीएमओ ने 2018 में
कि रिजर्वेशन डिवीजन कुछ ऐसा तरीका बता दे, कोई ऐसी काट बता दे कि आरक्षण ना देना पड़े एससी एसटी नहीं को। नहीं गरिमा जी, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। अगर लैटरल एंट्री इस देश में किसी ने स्थापित किया है, इस देश में लैटरल एंट्री को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। आप मतलब मुझे ताज्जुब लगता है, मुझे आश्चर्य होता है, जिस सरकार ने प्रोएक्टिवली लैटरल एंट्री में आरक्षण के रेगुलेशन को फॉलो करना है, लैटरल एंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स फॉलो करने, ये हमने सुनिश्चित किया, कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया, ये हमने सुनिश्चित किया, ये हमने सुनिश्चित किया। लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का फैसला कौन सा है, जरा बताइए दर्शकों को। अगर पीएमओ के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ये चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी के चौथे पैराग्राफ में ये लिखा होता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन का बेंचमार्क और प्रिंसिपल फॉलो होगा, और इसमें नहीं हो रहा था। वही जितेंद्र सिंह इसमें नहीं हो रहा था। जितेंद्र सिंह जून में पार्लियामेंट में संसद के पटल पर ये कहते हैं कि डेपुटेशन पर कोई भी ऑफिसर भर्ती होगा तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। देखिए वही जितेंद्र सिंह संसद में कहते हैं। देखिए, मैं पुनः बोलता हूं आपको कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को लगता है, किसी विपक्ष को लगता है कि दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लिए हमारा कमिटमेंट कम है, हमारा कमिटमेंट संदेह के घेरे में है, तो आप जाइए हल्ला करिए। लेकिन पुनः तीसरी बार यदि इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो मैं आभार व्यक्त करता हूं इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, इस देश के शोषितों का, कि उन्होंने अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद यदि भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो इस कारण ही दिया है कि आज पहली बार सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है। सीताराम केसरी ओबीसी थे गरिमा जी, क्या शुरू हुआ था उनका? और आप संविधान की बात करती हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने अंदर अपने पार्टी के संविधान की अवमानना की है। जब इंदिरा गांधी जी पार्टी तोड़ती हैं तो अपने पार्टी के संविधान की अवमानना करती हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव पार्टी के संविधान में लिखा है कि पार्टी का वरिष्ठ नेता उसका देहांत होगा तो उसकी बॉडी को कांग्रेस हेडक्वार्टर लेके जाएंगे, उनके बॉडी को हेडक्वार्टर नहीं लेके जाते हैं, तो अपने पार्टी के संविधान के प्रति जो संवेदनशील नहीं है वो देश के संविधान के प्रति कैसे संवेदनशील होगा? आप संवेदनशील हैं गुरु, आपसे आप बताए, आप थोड़ी तय करिएगा। नहीं, देश का दलित तय करेगा और देश के दलित ने तय किया। दलित और पिछड़े और आदिवासी, गुरु देश के आदिवासी ने तय किया है, यानी कि मैंडेट मिला है आपको। मैंडेट तीसरी बार मिला है और 240 इतना किसी को नहीं मिला था। तो अगर पिछड़ों की संख्या सुनिश्चित हो जाए, जातिगत जनगणना हो जाए, बुराई है उसमें कुछ? किसने कहा बुराई है? किसने कहा बुराई है? जातिगत जनगणना मैंने पहले भी कहा है और आपको आज भी कह रहा हूं, जातिगत जनगणना विपक्ष का एक टूल है, वो इस टूल के माध्यम से करना चाहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ गरिमा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय में नहीं थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में यह सुनिश्चित किया कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी एक्टिवली लेड द कैंपेन फॉर कास्ट सर्वे इन बिहार, और हम लोगों के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है, हमसे सवाल किए जाते हैं। गुरु, उसी बीजेपी ने नीतीश कुमार के 75% रिजर्वेशन के फॉर्मूले को क्वेश्चन करा दिया। वाह, 9th शेड्यूल में बीजेपी, अरे भाई केंद्र में आपकी सरकार है गुरु, क्वेश्चन करा दिया। आप तो कह रही हैं कि जुडिशियरी, ये सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करेगा, उच्च न्यायालय क्या काम करेगा? भाई नीतीश कुमार ने कहा आपको, ये गलत नैरेटिव है। नहीं, मैं उस नैरेटिव को सही कर देती हूं। नीतीश कुमार ने कहा 9th शेड्यूल में डाल दीजिए बिहार का 75% आरक्षण। नहीं, देखिए गरिमा जी, डाला बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ऐसा माहौल आज से नहीं बनाया जा रहा है, वर्षों से बनाया जा रहा है, और शुद्ध रूप से इसलिए बनाया जा रहा है कि वो सरकार में आना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं और आगे भी कहूंगा, हमारी पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि है अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। आज बैंक के खाते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सोशल इंक्लूजन हो, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के सरकार में जो सशक्तिकरण हुआ है, सत्ता में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल टूल है गुरदीप सप्पल, ये